हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एसएसटी क्लास बाई अमित सर में। मैं अमित कुमार आप सभी के सामने उपस्थित हूं एनसीईआरटी कक्षा 7 अध्याय 2 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। जैसा कि दिया गया है, कक्षा 7 अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें पहला प्रश्न क्या है? विश्व अच्छा, इसमें पहला प्रश्न है पहले चैप्टर से लेकर। पहले चैप्टर है पर्यावरण। उसमें कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक प्रश्न ले लिया उसमें से कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 1 जून, ऑप्शन डी 18 जुलाई। ठीक है। अब इसमें पहला जो ऑप्शन है 22 अप्रैल। अच्छा, 22 अप्रैल क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध मतलब दूध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस। और 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है, नेल्सन मंडेला दिवस। अब इसी तरीके से क्या दिया है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी का जो मध्य भाग है इसे किस नाम से जानते हैं? जैसे कि आप किताबों में पढ़ते हो कि पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे ऊपरी परपटी, दूसरी मेंटल और तीसरा क्रोड। पहली ऊपरी परपटी और दूसरी मेंटल और तीसरी क्रोड। ठीक है, पहली परपटी, दूसरी मेंटल और तीसरी क्रोड। ठीक है, तो इसमें कहा पृथ्वी के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं। तो पहला है परपटी, दूसरा मेंटल, क्रोड। तो सही आंसर क्या होगा इसका? मध्य भाग मेंटल। मध्य भाग क्या है? मेंटल। अब देखो सीधी सी बात क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। महाद्वीपों में इसकी मोटाई जो होती है 35 किलोमीटर, और महासागरों में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, महाद्वीपों में कितनी होती है? महाद्वीप में कितनी होगी? 35 किलोमीटर तक। कितनी? 35 किलोमीटर। और महासागर में कितनी होगी? 5 किलोमीटर। सॉरी, महासागर महासागर में कितनी होगी? 5 किलोमीटर तक। ठीक है, महासागर में इतनी 5 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई है। अब इसका महाद्वीपीय भाग जो होता है, मुख्यतः जो महाद्वीपीय भाग होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला भाग जो होता है महाद्वीपीय भाग, ये किसका होता है? सिलिका और एल्यूमिना का। महाद्वीपीय भाग महाद्वीपीय किसका होता है? सिलिका और एल्यूमिना का। सिलिका और एल्यूमिना का। तो इसे क्या बोलते हैं? सियाल। क्या बोलते हैं इसको? सियाल। सियाल। ठीक है, अब इसी तरीके से और इसलिए इसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। और महासागर की परपटी मुख्यतः किसकी है? सियाल की। एवं मैग्नीशियम से बनी है। जो महासागर की परपटी जो होती है वो कितनी है? मैग्नीशियम की और सिलिका की बनी है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो ये क्या हो गया? सीमा मेंटल। ठीक है, ये तो होगी सियाल और ये क्या होगा? सीमा। सॉरी, ये होगी सियाल, ये क्या है? सीमा। और ये क्या है? नीफे। मतलब क्या है कि इस वाले जो क्रोड होगी, क्रोड में लोहा और निकेल ज़्यादा पाया जाएगा, और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा पाई जाएगी मेंटल में। और भूपर पट्टी में क्या कहा जाएगा? सियाल और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम पाई जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। अब जैसे देखो दिया गया है इसके अंदर कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी क्या है? आंतरिक संरचना। अब ये दिया है कि पहला सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी। देखो दिया सबसे पहला ऊपर भूपर्पटी। इसकी गहराई कितनी? 35 किलोमीटर तक। कितनी होती है? 35 किलोमीटर तक। ठीक है, और ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मेंटल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? मेंटल। अब मेंटल को 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी मेंटल
और निचली मेंटल, ठीक है। मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया। अब मेंटल की गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर तक। मेंटल की गहराई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। और सबसे निचली परत जो होती है, ये जो सबसे निचली परत है यहाँ से, ये आंतरिक क्रोड, मतलब क्रोड बोलते हैं इसको। अब क्रोड को जैसे मेंटल को दो भागों में बांटा गया है, वैसे क्रोड को ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, अब क्या है कि विश्व की सबसे गहरी जो खान है, विश्व की, अब जैसे ये बात कहें कि जब विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ होगी, फिर विश्व की सबसे गहरी खान, विश्व की सबसे गहरी खान, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कितनी है, 4 किलोमीटर तक खोदी गई, कितनी, 4 किलोमीटर तक, कितनी है, 4 किलोमीटर तक खोदी गई है, ठीक है। अब क्या है अगला प्रश्न, निम्न में से सेलों का प्रकार नहीं है, निम्न में से सेलों का प्रकार नहीं है। अब सेल कौन, मतलब पहला ऑप्शन क्या है, इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा मेटामॉर्फिक। अब देखो ये क्या है, इसके इंग्लिश में नाम दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, इंग्लिश में नाम। पहले का क्या है, आग्नेय सेल, कौन सा, आग्नेय, हिंदी में क्या बोलते हैं, आग्नेय। इसको अवसादी, आग्नेय अवसादी, और इसे क्या बोलते हैं, रूपांतरित, क्या बोलते हैं, रूपांतरित, रूपांतरित या कायांतरित, ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित, रूपांतरित या कायांतरित। अब सीधा क्या है, मैंने इंग्लिश में लिखने का मतलब क्या था, देखो आप आग्नेय सब जानते हैं, अपसादी सब जानते हैं, रूपांतरित सब जानते हैं, ठीक है। मैंने एकदम इसी वजह से क्रम में लिखे हैं। अब इसमें मैं बताना, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक लिखने का मेन कारण ये था कि ये शब्द जो इग्नियस है, इग्नियस किस भाषा से लिया गया है, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सेडिमेंट्री किस भाषा से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये ऐसी मेटामॉर्फिक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया गया है इसमें, इग्नियस क्या है, इग्नियस। तो इग्नियस जो है वो इग्निस शब्द से लिया गया है, किससे, इग्निस से, सॉरी इग्निस से, किससे लिया गया है, इग्निस से। अब इग्निस किस भाषा का शब्द है, लैटिन का। इग्निस किसका है, लैटिन भाषा का, ठीक है, किसका, लैटिन भाषा का। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आग या अग्नि, आग या अग्नि, ठीक है। अब ऐसा है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री का मतलब क्या, सेडिमेंटम, ये किससे लगा, सेडिमेंटम से, सेडिमेंटम शब्द से लिया गया। और सेडिमेंटम किसका, ये भी लैटिन भाषा का, ये किसका है, लैटिन भाषा का, किसका है, लैटिन भाषा का। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्थिर, स्थिर होना, स्थिर होना। मतलब जो आग्नेय सेल होती है तो इसके अवसाद टूट टूट कर, और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टूट करके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसको स्थिर होना, सेडिमेंटम कहते हैं। और अगला है तीसरा, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो है क्या है, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक का शाब्दिक अर्थ होता है मेटामॉर्फोस, क्या, सॉरी, मेटामॉर्फिक जो मेटामॉर्फोस शब्द से लिया गया, मेटामॉर्फोस, मेटामॉर्फोस से लिया गया है। अब मेटामॉर्फोस किस भाषा का शब्द है, किसका है, ग्रीक भाषा का, किसका है, ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का, ठीक है। मेटामॉर्फोस किसका है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ग्रीक भाषा से मेटामॉर्फोस का मतलब क्या होता है, हाँ, रूप में परिवर्तन, क्या होता है इसका, रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, ठीक है, रूप में परिवर्तन। अब पहला ऑप्शन क्या है, इग्नियस, इग्नियस का समझ गए, इग्निस से लिया गया। इग्निस किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अग्नि। अब सेडिमेंट्री, वो लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से लिया गया है, उसका अर्थ क्या है, स्थिर होना, ठीक है। और मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फोस शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस शब्द से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रूप में परिवर्तन, ठीक है। अब अगला प्रश्न, जैसे कि देखो यहाँ दिया गया सेल चक्र। और सेल चक्र का मतलब मेन मैटर क्या था बताना, कि जो सेल चक्र होता है, क्या, सेल चक्र अब देखो क्या है, ज्वालामुखी, क्या है, इस ज्वालामुखी। अब द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर आग्नेय सेल बनता है, देखो द्रवित मैग्मा जैसे यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद क्या बनता है, आग्नेय सेल बनता है, क्या बनता है, आग्नेय सेल। अब आग्नेय सेल बनता है, और ये सेल, आग्नेय सेल क्या होता है, आग्नेय सेल टूट कर, चटक कर,
लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर क्या बनाती हैं, अपसादी सेल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अपसादी सेल बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं, ये देखो यहाँ से अग्नि सेल टूटी, टूटने के बाद जैसे तलछट, तलछट बोलते हैं इसको। अब यहाँ से टूटने के बाद क्या बनी, अपसादी सेल। क्या बनी, अपसादी सेल। अवसादी सेल जो होगी, अवसादी सेल का निर्माण होगा। अब इसके देखो नीचे से क्या पड़ेगा, पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी का टेम्परेचर पड़ेगा। पृथ्वी का क्या है, तापमान। यहाँ से क्या, ये क्या है, अवसादी सेल सपोजिट। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर पड़ रहा है, तापमान पड़ रहा हो, तेज होगा। ऊपर से दबाव, क्या होगा, ऊपर से प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के कारण आग्नेय और अवसादी सेल जो होती हैं ये रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और अधिक ताप और दाब के कारण जब यहाँ से नीचे से प्रेशर पड़ेगा और ऊपर से दाब पड़ेगा। ठीक है, और ये कायांतरित सेल किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, मैग्मे में। किसमें, मैग्मे में। और ये मैग्मा फिर दोबारा से इसके अंदर आता है, आग्नेय सेल बनता है, आग्नेय से फिर अपसादी, अपसादी से फिर कायांतरित, कायांतरित से फिर मैग्मा। तो यही क्या है, सेल चक्र। इसे क्या बोलते हैं, इस क्रिया क्या बोलते हैं हम, सेल चक्र। शुद्ध भाषा में कहें तो एक सेल से या एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तन की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, अब क्या आता है प्रश्न नंबर 4। क्या है, प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 में दिया गया, निम्न में से कौन सी सेल प्राथमिक सेल है। निम्न में से कौन सी सेल प्राथमिक सेल है। अब देखो क्या, जब मैग्मा, क्या मान लो ये ज्वालामुखी, ठीक है, यहाँ से क्या निकला, मैग्मा। यहाँ से क्या निकला, मैग्मा। ठीक है, यहाँ से जब मैग्मा निकला, ये मैग्मा निकला, तो मैग्मा निकल करके यहाँ ठंडा होने लगा। मैग्मा ठंडा होकर क्या हो, ठोस हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आग्नेय सेल बोलते हैं। जब मैग्मा ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी सतह पर आकर ठंडा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, आग्नेय सेल कहते हैं। और आग्नेय सेल को क्या कहते हैं हम, प्राथमिक सेल। आग्नेय सेल को क्या कहते हैं हम, प्राथमिक सेल। आग्नेय सेल को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। अब इसमें क्या, इसका सही आंसर क्या होगा, अब इस तरीके से आंसर सही हो गया, आग्नेय सेल। क्या हुआ, आग्नेय सेल। ठीक है, आग्नेय सेल सही आंसर हो गया इसका। अब इसमें है ऑप्शन नंबर ए, अवसादी सेल। अवसादी सेल का मैटर क्या, अवसादी, जब इसे प्राथमिक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं, तो इसे तो कुछ ना कुछ कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, जीवाश्मी सेल। इसमें क्या होता है, जीवाश्म। जैसे देखो कहीं पर तलछट, कोई आग्नेय सेल चट्टान टूटी, टूटने के बाद कहीं पर पेड़ पौधे जीव जंतु सबके सब होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो नीचे दब जाते हैं। जब वो नीचे दब जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, इन सेलों में क्या होगा, पेड़ पौधे जानवर अन्य छोटे छोटे जीवाणु के जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इसलिए से क्या कहते हैं, जीवाश्म चट्टान भी। जीवाश्मी चट्टान किसे बोलते हैं, अपसादी चट्टान को। जीवाश्मी चट्टान किसे कहते हैं, अपसादी चट्टान को। और प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं, आग्नेय सेल को। सॉरी, मैं गलत बोल गया। जो अब जीवाश्मी चट्टान होगी वो होती है अपसादी चट्टान। जीवाश्मी चट्टान को अवसादी कहते हैं और आग्नेय को प्राथमिक कहते हैं। आग्नेय क्या कहते हैं, प्राथमिक, और अपसादी क्या कहते हैं, जीवाश्मी। ठीक है, अब क्या है कि आग्नेय सेल जो होती है, क्या, आग्नेय सेल, आग्नेय सेल को हम दो भागों में बांटते हैं। किसमें, दो भागों में बांटते हैं। आग्नेय सेल जो होती है इसे दो भागों में बांटते हैं। इस अगले प्रश्न में बताता हूँ इसके बारे में। आग्नेय सेल जो होती है इसे हम दो भागों में बांटते हैं। किसमें, दो भागों में। दो भागों में कौन कौन सा, अब आग्नेय सेल को एक होती है अब अंतर्वेदी। कौन सी होती है, अंतर्वेदी। कौन सी होती है, अंतर्वेदी। अंतर्वेदी, ठीक है, पहली होती है अंतर्वेदी और दूसरी होती है बहिर्वेदी। बहिर्वेदी मतलब कुछ चट्टानें बाहर जमा होती हैं और अंदर जमा होती हैं। अभी नहीं, दो भागों में बांट दिया। ठीक है, अब इसमें कहता है, जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर, क्या, जब मैग्मा, ये मान लो कि ये क्या है, हमारी ज्वालामुखी। ठीक है, जब मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला, ठीक, क्या, यहाँ से निकलकर जब पृथ्वी की सतह पर आता है, सतह पर आकर एक ठंडा होकर एक ठोस बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, बहिर्वेदी चट्टान। क्या कहते हैं, बहिर्वेदी, बहिर्वेदी चट्टान। ठीक है, और जो मैग्मा क्या है, जो मैग्मा पृथ्वी के गर्भगृह से भूगर्भ से निकलकर ज्वालामुखी के रास्ते जब पृथ्वी पर आकर ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो ऐसी चट्टानों को या ऐसी सेलों को क्या बोलते हैं हम, बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं। इनकी संरचना बहुत छोटे छोटे दाने वाली होती है। अब इसका देखो एग्जाम्पल में क्या होगा, बेसाल्ट। एग्जाम्पल में क्या है इसका, बेसाल्ट। बेसाल्ट
बेसाल्ट, ठीक है। क्या है? बेसाल्ट। अब बेसाल्ट क्या है? अब बेसाल्ट जो है, जो दक्कन का पठार है, हमारे भारत में दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट सैलों से ही बना है। दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट सैलों से ही बना है। अब इसमें, अब दक्कन का पठार कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक, गुजरात में होगा। और उसके बाद महाराष्ट्र में होगा। कहाँ? महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, झारखंड का कुछ भाग, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जितना भी नीचे का भाग है ये सब दक्कन का पठार होगा। तो इसका सही आंसर, बेसाल्ट कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान। कैसी है? आग्नेय शैल है। बेसाल्ट कैसी चट्टान है? आग्नेय शैल है, ठीक है। आग्नेय शैल। अब आग्नेय शैल के अंदर रूप तो दिया नहीं कि हाँ बहिर्वेदीय है, मतलब अंतर्वेदीय है। तो सही आंसर क्या हो चुका होगा? आग्नेय शैल, ठीक है। प्रश्न है बलुआ पत्थर। अब ऑप्शन ए आग्नेय शैल, ऑप्शन बी अवसादी शैल, ऑप्शन सी रूपांतरित शैल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बलुआ पत्थर क्या है? एक अवसादी शैल है। बलुआ पत्थर क्या है? एक अवसादी शैल। क्या है? अवसादी शैल है। बलुआ पत्थर क्या है? एक अवसादी शैल है। अवसादी शैल किसे कहते हैं? जब जो आग्नेय शैल होती है, आग्नेय शैल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर तो छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। और जो जो कण टूटते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं। ये जमा किसके द्वारा होते हैं? जल के द्वारा या फिर हवा के द्वारा, ठीक है। जल के द्वारा या हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं। और ये जो अवसाद होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर दबकर एक कठोर सेल का रूप ले लेते हैं। जब एक कठोर सेल का रूप लेते हैं तो क्या बनती है? ये आग्नेय सेल से क्या बनते हैं? अवसादी सेल। मतलब अवसाद तो एक जगह इकट्ठे हुए हैं, जब अवसाद एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? अवसादी सेल। अब जो बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर भी तो एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, क्योंकि बलुआ पत्थर जो है वो रेत के दानों से बना होता है। किससे बना? रेत के दानों से। तो बलुआ पत्थर क्या हो? बलुआ पत्थर क्या है? एक अवसादी सेल। क्या है? अवसादी सेल। अब अगला प्रश्न दिया है क्या? जैसे कि देखो मैंने रेड, जो लाल किला है, लाल किला मैंने इसलिए आंसर किया है, जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। लाल किला किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। अगला प्रश्न है संगमरमर शैल है। जो संगमरमर चट्टान है वो कैसी चट्टान है? सब जानते हैं संगमरमर चट्टान कैसी है? रूपांतरित शैल। रूपांतरित चट्टान कह दो या कायांतरित चट्टान कह दो। तो इसमें ऑप्शन ए आग्नेय शैल, ऑप्शन बी अवसादी शैल, ऑप्शन डी कायांतरित शैल और ऑप्शन सी रूपांतरित शैल, ठीक है। अब ये दोनों जो शैल हैं, इन दोनों को चाहे रूपांतरित कह दो या कायांतरित कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी और डी। संगमरमर क्या है? कायांतरित सेल और रूपांतरित सेल। अब रूपांतरित सेल कहते किसे हैं? जब आग्नेय सेल और अवसादी सेल उच्च ताप पर एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या होता है जब ये मान लो, जब क्या होता है कि ये ऊपर से एक प्रकार से मान लो कि एक वो है, चट्टान है। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान। कौन सी? अवसादी चट्टान है। चाहे अवसादी चट्टान मान लो या आग्नेय चट्टान मान लो, ठीक है। ज़्यादातर अवसादी चट्टान जो होगी, अवसादी चट्टान को देखते हैं तो नीचे से क्या करता है? पृथ्वी का वो तापमान पड़ता है, पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और ऊपर से प्रेशर, क्या? ऊपर से प्रेशर पड़ता है, ठीक है। ऊपर से दाब और नीचे से तापमान। जब ये ऊपर से दाब पड़ता है और नीचे से ताप, तो क्या होता है? जो चट्टान होती है वो आपस में मतलब अपना रूप बदल लेती है। तो इसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान। सीधी सी बात है, जब मान लो ऊपर से हम किसी चीज़ पर दबाव डालेंगे और नीचे से किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसका रूप में परिवर्तन तो होगा ही। जैसे चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी किस में परिवर्तन होता है? स्लेट में। चिकनी मिट्टी किस में बदल जाती है? स्लेट में। और चूना पत्थर किस में बदलता है? वो बदलता है संगमरमर में। किस में? संगमरमर में। चूना पत्थर, चूना पत्थर किस में बदलता है? संगमरमर में, ठीक है। संगमरमर में। अब मैंने ताजमहल इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हमारा जो ताजमहल, भारत का ताजमहल है, ठीक है, दुनिया का 8वां अजूबा, ये क्या है? लाल के सफ़ेद संगमरमर से बना है। किससे? सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से बना है, ठीक है।
अब अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 8। पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? 6400 किलोमीटर। ऑप्शन बी 6371 किलोमीटर। ऑप्शन सी 6000 किलोमीटर। ऑप्शन डी 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। कितनी? 6371 किलोमीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या इसका राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट है। अब देखो मैंने एक पिक्चर मेंशन की है, देखो क्या है कि इसमें देखो, इसमें घनत्व भी है कि परपटी का घनत्व कितना रहता है, 2.90। ठीक है, और जो हम पृथ्वी का औसत घनत्व जो मानते हैं 5.5 मानते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5। ठीक है, जैसे कि परपटी, ये क्या है? ऊपरी भाग क्या? परपटी, ऊपरी परपटी है। परपटी कितनी गहराई है? 0 से 30 किलोमीटर तक। परपटी की गहराई 0 से 30 किलोमीटर तक होती है। और मेंटल की गहराई 30 से 29 किलोमीटर तक। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक। कितनी? 2900 किलोमीटर तक। और उसकी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। कितनी? 6371 किलोमीटर। ठीक है, 6371 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न दिया क्या? पृथ्वी की सबसे पतली परत है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो मैंने तो बताया था पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है। अब देखो, जैसे कि मान लो हमने पृथ्वी मानी, पृथ्वी का एक भाग निकाल लिया हमने, ठीक, यहाँ से। अब जो ऊपरी भाग जो होगा ये क्या होती है? मेंटल, सॉरी, भूपर्पटी। क्या होती है? भूपर्पटी। इसे क्या बोलते हैं? भूपर्पटी, भूपर्पटी, भूपर्पटी। और इसका पिछला भाग जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम? मेंटल। क्या बोलते हैं इसको? मेंटल। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? क्रोड, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्या है? क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। अब क्या है, जो जो क्रस्ट है, क्रस्ट कितना होता है? क्रस्ट की गहराई होती है 30 किलोमीटर तक। कितनी? 30 तक। ठीक है, 30 से 35 तक। और मेंटल 2900 किलोमीटर तक जाएगा, 2900 किलोमीटर तक। और जो क्रोड होता है वो 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा। तो अब सबसे पतली परत कौन सी हुई इसकी? परपटी। सबसे पतली परत परपटी कौन सी होती है? परपटी होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? जीवाश्म के, या खनिज के, या सेल के, या उपरोक्त सभी के? तो वो जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म इसे जब क्या होता है कि जब कोई पेड़ पौधे, जानवर या अन्य सूक्ष्म जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं, जब वो नीचे किसी चट्टान के नीचे दब जाते हैं और उनके कुछ जीवाश्म मतलब कुछ अंश पाए जाते हैं, क्या? उनके कुछ अंश पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। लेकिन ये क्या है? सोना क्या है? एक, सोना, पेट्रोलियम और कोयला ये क्या है? खनिज है। क्या भैया? खनिज। क्या है? खनिज। ये क्या है? खनिज है। ठीक है, अगला। ठीक, आज का हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप सभी को बस बहुत पसंद आया होगा और भगवान से कामना करता हूँ कि आप इस बार एक सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त करें। धन्यवाद।